अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स वन। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास की मैथमेटिक्स जो न्यू बुक आई है, जो 2025 जो एग्ज़ाम्स होंगे 9th क्लासेस में फॉलो की जाएगी, उसका बच्चों हम आज लेक्चर का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेके। तो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों रियल नंबर्स के बारे में। तो इसमें स्टार्ट पे कुछ नंबर्स की थ्योरी दी जाएगी, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या वर्क किया, पहले जो नंबर्स की शेप थी वो किस तरह की थी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस आते गए जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, जो नंबर्स की शक्लें हैं वो बदलती गई। ये देखें 1 को इस तरह का, 10 की शेप ये थी, 100 की शेप इस तरह की थी, लेकिन आजकल हमारे पास जो शेप्स हैं वो हम इस तरह की शेप पढ़ते हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो इस पे डिफरेंट जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने बहुत वर्क करके नंबर्स की जो शक्लें हैं उनको चेंज की हैं। ये फिर उससे आगे चले तो ये शक्लें कुछ बन गई, फिर लोगों ने डॉट लगाना शुरू कर दिया, आहिस्ता 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 साइंस में चेंजेस आती गई और नंबर्स की जो फॉर्म है वो बदलती गई। तो आगे बच्चों हम इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की 2 टाइप होती हैं बच्चों, एक होती है रैशनल नंबर्स और एक होती है इरेशनल नंबर्स। तो हम समझते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर्स को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में ये बताऊं, जो नंबर्स हमारा दिमाग समझ सकता है ना, उनको रैशनल कहते हैं, जो हमारी अक्ल तस्लीम करती है नंबर्स। अगर बच्चों हमने पहचानना है कोई भी नंबर दिया हुआ है वो रैशनल है कि नहीं, तो डेफिनेशन के लिहाज से भी इसको मैं वेरीफाई करवाता हूँ। और पहचान क्या है, डेफिनेशन में ये कहती है कोई भी नंबर जिसको बच्चों हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो नंबर्स कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। और साथ कंडीशन है कि P/Q बिलोंग टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसकी कंडीशन होती है। अब इसकी 2 टाइप हैं बच्चों, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग, रिकरिंग या रिपीटेड या रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, जैसा कि मैं अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर हम बच्चों 2 को डिवाइड करते हैं 5 के ऊपर, 2 डिवाइडेड बाय 5, तो इसमें देखें तो मैंने जो आंसर लिखा है बच्चों वो मुझे कितना मिला है, 0.4 मिला है। इसमें डेसिमल के आगे जो नंबर्स हैं वो नहीं चल रहे, डेसिमल के बाद जो पार्ट है वो फाइनाइट है, तो ये बच्चों टर्मिनेटिंग होगा। जो भी फ्रैक्शन को हम हल करें और आंसर में टर्मिनेटिंग आएगा वो नंबर बच्चों कैसा होगा, रैशनल होगा। आगे है बच्चों रिकरिंग और रिपीटेड। अगर मैं एग्जांपल लिखूं 1/3, अगर मैं इसको बच्चों डिवाइड करता हूँ 1/3 करूँगा तो आंसर में क्या मुझे मिल जाएगा, 0.333 एंड अप टू सो ऑन। इसमें डेसिमल के बाद देखिए नंबर रुक तो नहीं रहे लेकिन रेपिटेशन में आ गए हैं। तो जब भी नंबर रेपिटेशन में आते हैं तो वो रिकरिंग होते हैं और वो असल में वो नंबर्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। अब इस नंबर को मैं क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए 0.3 के ऊपर ये लाइन भी लगा सकता हूँ, अगर लाइन नहीं लगा सकता तो ऊपर डॉट लगा देते हैं। ये तरीका है। अगर नंबर रिपीटेड है उसको आपने क्लोज फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए उसके ऊपर बच्चों आप एक डॉट लगा सकते हैं। आगे है बच्चों डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स की। तो जो नंबर हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब उनकी पहचान क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, इरेशनल नंबर्स बच्चों कौन से होते हैं, irrational numbers, the numbers which cannot write in form of P/Q, where PQ belong to Z and Q does not equal to 0। और जो नंबर्स नॉन रिपीटेड और नॉन रिकरिंग होंगे ना, या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब जो डेसिमल के बाद ना रुकें और ना ही रिपीट हों, तो वो नंबर्स बच्चों कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। तो अब आपने पहचानना कैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है वो इरेशनल है कि नहीं। तो सिंपल, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 7, मतलब ये है कि जब भी स्क्वायर रूट के नंबर एक ऐसा नंबर आए जो कि प्राइम हो, प्राइम कहते हैं मुफ्रद नंबर को, जो जस्ट अपने ही टेबल में आता हो, तो वो नंबर बच्चों कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। अदरवाइज वो कैसे होंगे, रैशनल होंगे।
तो आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, एक्सरसाइज 1.1 है जी। आइडेंटिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने बच्चों पहचानना ये है कि इनमें से जो दिया हुआ नंबर है आया कि वो रैशनल है कि इरेशनल है। तो आपने बच्चों इनको समझने से पहले डेफिनेशन को अपने माइंड में एक दफ़ा रिवाइज करें। तो जो नंबर रैशनल होता है बच्चों उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद जो आगे हिस्सा होता है बच्चों वो फाइनाइट होता है। अगर आप बच्चों पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें डेसिमल के बाद आगे डॉट नहीं लगे हुए, इट मीन्स दैट कि ये नंबर आगे नहीं चल रहा, तो ये रैशनल हुआ। अब 0.6 के ऊपर उसने एक लाइन लगाई है, मतलब जो 6 है वो बार बार आ रहा है, तो ये भी एक रैशनल हुआ। आगे देखें तो बच्चों 2.23606 एंड सो ऑन नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ना रुक रहे हैं, ये बच्चों नंबर कैसा है, इरेशनल है। आगे जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, 7 बच्चों ये प्राइम नंबर है, इसलिए ये इरेशनल होगा। ई के बारे में बच्चों अगर हम देखें तो ये मैंने ई की कीमत निकाल ली है। निकालने कैसे है, अल्फ़ा के साथ ही निचला दबाएंगे तो आपको ई मिलेगा। इसमें देखें तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं ना वो रिपीट नहीं हो रहे, क्योंकि 718281। अब देखें 71 के बाद दोबारा 71 कभी नहीं आ रहा, इसलिए ये नंबर कैसा हुआ, इरेशनल हुआ। पाई वैसे ही इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 11 बच्चों इरेशनल नंबर है, इसलिए क्योंकि प्राइम है 11, इसलिए सारा नंबर वैसा कैसा हुआ, इरेशनल हुआ। ये भी इरेशनल है क्योंकि स्क्वायर रूट 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर, तो ये इरेशनल हुआ। आगे बच्चों 15/4 अगर हम बच्चों इसको हल करते हैं, 15 को डिवाइड किया 4 पे, तो आर्ट्स में बच्चों मुझे मिल गया 3.75। ये बच्चों फाइनाइट पार्ट है, तो ये रैशनल हुआ। आगे अगर हम बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका बच्चों हमें आर्ट्स मिलेगा 2। कैसे, अभी वेरीफाई करते हैं। इसका आंसर यही आता है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, ये बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 4 माइनस 2, तो बच्चों आंसर कितना मिल गया, 2। वो ना इस सारे का जो आंसर है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये बच्चों नंबर कैसा हुआ, ये रैशनल हुआ, क्योंकि इसका जो आंसर है वो सिंपल नंबर्स में मिल गया है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके अंदर हमने ये सीखा कि प्राइम नंबर कौन से, रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, और इसमें मेन हिंट है अगर स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाएगा तो वो नंबर कैसा बच्चों होगा, इरेशनल होगा, अदरवाइज वो नंबर कैसा होगा, रैशनल। अगर आपने चेक करना है तो उसको डिवाइड करके देख लें। अगर डेसिमल के बाद फाइनाइट पार्ट है तो वो रैशनल, अगर रिपीट हो रहा है तो भी रैशनल, अगर ना रिपीट है ना वो रुक रहा है फिर वो बच्चों नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा।